बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम मैथ क्लास 9 की मशक नंबर 1/3 शुरू करते हैं। इसमें सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है जी, कालबों में से कौन कौन से कालब, ये कालब दिए हैं, इनमें से कौन से कालब एक दूसरे से जमी हैसियत रखते हैं। जमी हैसियत का मतलब कि इनमें से कौन से कालब आपस में जमा हो सकते हैं। ठीक है, वो हमने बताना कि कौन कौन से कालब इसमें जमा हो सकते हैं। तो वो हमें कैसे पता लगेगा कि वे ये आपस में कौन सी जमी हैसियत रखते हैं, ये आपस में जमा हो सकते हैं। उसके लिए ना कालब का मर्तबा इनका बराबर होना चाहिए। जो पहली मशक थी ना, उसमें हमने कालब का मर्तबा किया था। कालब का मर्तबा किया था कतारों की तादाद पहले, और बाद में हमने क्या देखना है, कालमों की तादाद, यानी कि कतारों और कालमों की तादाद जिसमें बराबर हो। ठीक है, ये देखिए, इसमें अगर ये कतारें, इस तरह बताया था कि ये कतारें होती हैं और इस तरह क्या होता है, कालम। इस तरह कतार और इस तरह कालम। इसमें 2 कतारें हैं और 2 कालम है। अगर किसी में 2 कतारें और 2 कालम है तो आपस में जमी हैसियत रखते हैं, जमा हो सकते हैं। और देखें, इसमें 2 कतारें हैं लेकिन कालम एक है, ये जमा नहीं हो सकता। इसमें कतारें 3 है, इसमें कतारें एक, ये वाली 2 कतारें लेकिन कालम एक है, ये 2 जमा 1 करके 3 एक ही रुकन बन जाएगा। इसमें है, ये देखें जी, इसमें 2 कतारें बन रही हैं और कालम में कितने बनने हैं, 2 बनने हैं। इसका मतलब है जो ए वाला कालम है वो किस में जमा हो सकता है, ए वाला ई में जमा हो सकता है। आपस में ये जमी हैसियत रखते हैं। और अगर देखें बी वाला 3 1 वाला, 2 कतारें 1 कालम, तो इसमें देखें ये 2 कतारें और कालम एक ही बन रहा है। तो बी वाला किस में हो सकता है, डी में। ये दोनों आपस में जमी हैसियत रखते हैं, बी और डी आपस में जमी हैसियत रखते हैं। तीसरा सी वाला देखें, 1 2 3 कतारें हैं और कालम 2 हैं। इसमें भी 1 2 3 कतारें और कालम कितने बन रहे हैं, 2। ये जमा करके एक ही रुकन बनेगा, 2 कालम। इस तरह सी और एफ आपस में जमी हैसियत रखते हैं, यानी कि आपस में जमा हो सकते हैं। तो इस तरह हमारा पहला सवाल मुकम्मल होते हैं। अब करते हैं जी सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 लिखा हुआ जी, कालबों के जमी मकूस मालूम करें। मकूस उल्ट होता है, यानी कि जमा को उल्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जमा का उल्ट माइनस है, जमा हो तो माइनस कर देना और माइनस हो तो जमा कर देना। एक हमने ना पिछली मशक में हमने मनफी कालम मालूम किए थे। मनफी कालम ने हमें क्या करा था, लामत बदल देनी है। जमा को हमने मनफी में बदल देना है, मनफी को हमने जमा में बदल देना है। तो ये क्या हो जाएगा, उसका मनफी कालम। तो जमी मकूस भी ऐसे ही करना है। तो इसमें क्या करना है, बस लामत बदल देनी है। अगर हम ए का जमी मकूस निकालें तो ये हो जाएगा जी माइनस है, बस लामतें बदल दें। इसके साथ 2 के साथ ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी लगाओ तो ये दोनों का मतलब एक ही है। अगर कुछ लामत ना लगी उसका मतलब है इसके साथ जमा की लामत मौजूद है। तो इसके साथ जमा है तो ये आ जाएगा जी -2 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा, ये माइनस है तो जमा 2 आ जाएगा और इसके साथ -1 है जी। ये ए का जमी मकूस हो गया। अब हम करते हैं जी दूसरा बी का मालूम करते हैं जी। ठीक है जी, बी का जमी मकूस में क्या करेंगे जी, ये आ जाएगा जी -b आ जाएगा और सब की लामत बदल दें। 1 है तो जमा 1 है, -1 हो जाए। 0 के साथ कोई लामत, ना जमा की ना माइनस की, 0 का 0 रहता है। और ये माइनस का है तो ये जमा का हो जाएगा, ये जमा का है -2 हो गया, ये जमा का 1 हो गया, ये -3 हो गया और इस तरह ये वाला -3 बन गया, ये वाला माइनस है 2 हो जाएगा और ये वाला -1 हो जाएगा जी। ये वाले हो गए जी आपके बी वाले हो गए। अब हम करते हैं जी सी वाला, हम लिखते हैं जी, सी लिखा हुआ है, सी है जी हमारे पास 4 -2 लिखा हुआ है। तो अगर इसका जमे मकूस करना है तो माइनस ही आ जाएगा। तो इसके साथ क्या आ रहेगा जी, -4 आ रहेगा, 2 के साथ क्या आ रहेगा, जमा लग जाएगा। ये सी वाला हो गया। अब हम करते हैं जी डी वाला। तो डी हमारे पास उन्होंने रकम दी है 1 0 -3 -2 और 2 और 1 है जी। इसका -d आ जाएगा, जमे मकूस क्या आ गया -d, तो इसके साथ जमा है तो -1 हो जाएगा, 0 के साथ कोई लामत नहीं। 3 माइनस का है जमा का हो जाएगा, ये जमा का है, माइनस का है जमा का हो गया और ये माइनस का 2 हो गया और ये वाला 1 भी क्या हो गया जी, माइनस का हो गया। इस तरह ये हमारा डी का हो गया। वहाँ करते हैं जी ई वाला। ई वाला लिखा हुआ है जी 1 0 0 1 लिखा हुआ है। तो इसका जमे मकूस क्या हो जाएगा जी, -ही। तो 1 के साथ जमा है तो माइनस आ जाएगा, 0 के साथ कोई लामत भी नहीं लगानी, ना जमा की ना माइनस की। इस तरह ये भी 0 उसी तरह रहेगा, इसके साथ जमा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमारा रहेगा जी एफ पार्ट, वो हम
एफ पार्ट जी हम लिख लेते हैं। एफ लिखा हुआ है जी, जदर के अंदर 3 है, उसके बाद 1 -1 और जदर के अंदर 2 लिखा हुआ है। तो एफ पार्ट में क्या करेंगे, इसके साथ जमे मकूस है तो माइनस एफ आ जाएगा जमे, तो इसके साथ बाहर लगानी है, जदर के अंदर नहीं लामत लगानी, माइनस की बाहर लगानी है। यह आ जाएगा जी माइनस जदर के अंदर 3 और यह आ जाएगा जी -1 आ जाएगा, माइनस का जमा का हो जाएगा, ये जमा का तो माइनस जदर अंदर 2। ये हमारा एफ पार्ट भी मुकम्मल हो गया। अब हमारा हो गया जी दूसरा सवाल। अब हम करते हैं जी सवाल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 3 इसमें देखें, उन्होंने कहा है कि अगर ए बराबर ये वाला कालब हो, बी बराबर ये वाला, सी और डी वाले कालब दिए हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये वाले पार्ट आपने मालूम करने हैं। ये पहला पार्ट और दूसरा 2 लिखे हैं, बाकी पार्ट मालूम करने हैं। इस तरह ये सारे ये मालूम कैसे करना है, उन्होंने पहला पार्ट दिया ए प्लस ये वाला कालब दिया हुआ है, तो कैसे हल करना है। जो ए वाला कालब है ना, हमने यहाँ से देखना है ए वाले कालब की रकम, ये ए वाले कालब की रकम है, तो ये वाली रकम हमने ए की जगह पे लगा के फिर इसको लगा के इन दोनों को प्लस कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, ए की जगह पे ए वाले कालब की रकम लगाते हैं, वो रकम हो जाएगी जी -1 2 2 1। ये ए के नीचे ए वाली रकम लिखनी है, आगे जमा, फिर आ जाएगा जी 1 1 1 1, ये वाला आ गया जी। अब क्या करना है, इन दोनों का हमने जमा करना है। तो जमा कैसे करेंगे, इन दोनों का आपस में जमा कर लें। अच्छा जी, इसमें क्या करना होता है, पहली रकम को पहली रकम में जमा करना है, ठीक है। ये दोनों अब दरमियान में जमा आ गया, तो जमा करते हैं। पहली रकम है -1, तो पहली रकम 1 है, तो -1 जमा 1 आ जाएगा, दूसरी 2 है, इधर दूसरी 1 है, 2 जमा 1, तीसरी है जी 2 और 1 है, 2 जमा 1 आ गया, और चौथी इधर 1 है, इधर भी 1 है, 1 जमा 1 आ गया जी, 1 जमा 1। अब इसका जवाब आएगा, क्या आ जाएगा जी, 1 -1 0 हो गया, 2 जमा 1 3, 2 जमा 1 3 और 1 जमा 1 2। इस तरह जी ये हमारा पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। अब हम करते हैं जी दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में भी उसी तरह करना है, बी लिखा हुआ है, तो बी की रकम यहाँ से लेनी है, ये 1 और -1 वाली, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 1 -1। आगे जी जमा ये वाली रकम है जी -2 और 3 लिखा हुआ है, तो जब जमा करेंगे तो पहली रकम जमा पहली रकम, तो पहली रकम जमा है, यहाँ पे जमा है, तो क्या आ जाएगा, ये -2 है, तो आप ऐसे कर लें, एक दफ़ा साथ ही कर लें। जमा ब्रैकेट का मतलब ज़रब है, जमा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई साथ नहीं है तो जमा 2 लिख लें, कि 2 लामतें इकट्ठी हो जाए तो ज़रब दे दे, जमा -2 आ गया। दूसरी लिख लें, दूसरी को दूसरी में -1 जमा कितना आ गया जी, ये वाला 3 आ गया। अब इसको हल करेंगे, माइनस वाली बड़ी है, 2 में से 1 आ जाएगा, माइनस है, आप कैलकुलेटर से कर लें, 1 - 2 लिखें तो -1 आ जाएगा, और 3 -1 है, 3 बड़ी है, 3 में से 1 कितना आ गया जी, 2। इस तरह जी ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं जी तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये तीसरा पार्ट है सी। ये तीसरा पार्ट देखें, सी है, तो सी की रकम इधर से लिख लें, 1 -1 2, 1 -1 और 2, ये सी की रकम सी के नीचे आ गई, आगे ये वाला जमा आ गया, आगे ये वाली रकम आ गई -2 1 3। अब इस तरह तो इस तरह हम जमा कर सकते हैं। पहली रकम को जमा पहली रकम में करना है, तो 1 आ गया, जमा इसके साथ माइनस आ गया, ज़रब दे दे, जमा माइनस और साथ के आ गया 2, ये पहली होगी। दूसरी जी दूसरी -1 है, इधर दूसरी 1 है, -1 जमा 1, ये जमा सब के साथ होता है, तो -1 जमा 1 आ गया। तीसरी 2 है, इधर तीसरी 3 है, 2 जमा 3 आ गया जी, 2 जमा 3। अब ये करेंगे 1 - 2 कैलकुलेटर से कर लें, नहीं तो वैसे भी माइनस वाली बड़ी, 2 में से 1 -1 आ गया, 1 - 1 0 आ गया, 3 जमा 2 5 आ गया। इस तरह तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। चौथा पार्ट जी, चौथे पार्ट में क्या करना है, डी वाली रकम डी के नीचे लिख लें, ये डी वाली रकम है, ये लिखी हुई है 1 2 3 -1 0 2, ये डी वाली होगी, ये वाला जमा आ गया, ये वाली रकम आ गई जी 0 1 0 2 0 1 आ गया जी। अब जमा करें जी, पहली रकम जमा, ये पहली दूसरी तीसरी पहली दूसरी तीसरी, इस तरह पहली को पहली में 1 जमा 0 आ गया, 2 जमा 1 आ गया, दूसरी दूसरी में 2 जमा 1, तीसरी तीसरी 3 जमा 0, चौथी को चौथी में -1 जमा 2,
पांचवी जी 0 जमा 0, पांचवी में। छठी जी 2 और ये 1 है, 2 जमा 1 आ गया जी, 2 जमा 1। 1 जमा 0 1 ही आएगा, 0 जमा हो जाता है वैसे ही। 2 जमा 1 3, और 3 में 0 जमा करें तो 3 ही आएगा। 2 में से 1 माइनस करें 1 आ जाएगा। 0 जमा 0 0, 2 जमा 1 3 आ गया जी। इस तरह जी ये हमारा चौथा पार्ट भी मुकम्मल होता है। अब हम करते हैं जी पांचवा पार्ट करते हैं जी। पांचवा पार्ट, पांचवें पार्ट में दो लिख लिया, दरमियान में जमा वगैरह नहीं है ना, जमा ना माइनस है, तो इसका मतलब है ये ज़रब हो रहा है, तो साथ ही आ जाएगी जी ब्रैकेट आ जाएगी। ए वाली रकम लिखनी है आपने, ए के नीचे ए वाला कॉलम, -1 2 2 1। ये जमा नहीं हो रहा, अब ज़रब हो रहा है। 2 को सब के साथ ज़रब देनी है, या क्या आ जाएगा 2 ज़रब -1, 2 को फिर 2 के साथ 2 ज़रब 2 आ गया, फिर इसके साथ भी 2 को ज़रब दें 2 ज़रब 2, फिर इसके साथ भी 2 ज़रब कितना आ गया जी 1 आ गया। इसको ज़रब दे, इसके साथ कौन सी लामत है जमा की, तो इस जमा माइनस माइनस 2 एक बार 2, दोनों की जमा ही लामत है, 2 2 बार 4 आ गया। ये भी दोनों जमा के हैं, जमा ही रहेगा, जमा 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 ही होता है, 2 2 बार 4, और ये भी जमा है 2 एक बार 2 जी। इस तरह जी ये हमारा पांचवा मुकम्मल होता है। छठा पार्ट जी, ये भी ज़रब वाला आ गया। आप किसके साथ ज़रब देनी है, -1 बी के नीचे बी वाली रकम, ये वाली लिखी हुई है, 1 और -1 है, तो ये दो ही रकमें हैं, दोनों के साथ -1 को -1 ज़रब 1 ये वाला, फिर इसको इसके साथ -1 ज़रब -1 आ गया। इसके साथ जमा की लामत है, नहीं लगी तो जमा किया, माइनस जमा माइनस 1 एक बार 1, माइनस माइनस जमा 1 एक बार 1। आप जमा लिख लें या ना लिखें, यहाँ पे लिख लें, ना भी लिखे तो आपका ये ठीक हो जाएगा। छठा पार्ट हो गया। अब हम करते हैं जी सातवां पार्ट। सातवां पार्ट है, सातवां पार्ट आ गया जी -2, और सी वाली रकम लिखनी है, सी वाली ये रकम है वो सी के नीचे लिख लें जी, 1 -1 2, -2 को सब के साथ ज़रब दे दीजिए, -2 ज़रब 1, फिर इसके साथ -2 ज़रब -1, फिर इसको इसके साथ भी -2 ज़रब 2 आ गया। अब आ जाएगी इसका जमा, माइनस जमा माइनस 2 एक बार 2, माइनस माइनस जमा 2 एक बार 2, इसका जमा माइनस जमा माइनस 2 2 बार 4। ये हमारा सातवां पार्ट मुकम्मल हुआ। अब आठवें पार्ट पे आते हैं जी। आठवें में जी 3 है, डी है, तो डी के नीचे डी वाली रकम लिख लें। डी वाली रकम है जी 1 2 3 -1 0 2 जी। अब क्या करना है, 3 से ज़रब दे दे सबको, 3 को 1 से 3 ज़रब 1 आ जाएगा, फिर 2 से 3 ज़रब 2 हो जाएगा, फिर 3 को 3 से 3 ज़रब 3, फिर 3 को -1 से 3 ज़रब -1, 3 ज़रब 0। यहाँ पे जो भी रकम होगी सब के साथ ज़रब होगी। इसके साथ 3 ज़रब 2 रह गया, 3 ज़रब 2 आ गया जी। 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, इसका माइनस माइनस जमा माइनस 3 एक बार 3, 3 को 0 ज़रब देंगे 0 आ जाएगा, 3 2 बार कितना आ गया 6 आ गया जी। इस तरह जी हमारा कौन सा पार्ट मुकम्मल है, आठवां। अब हम करते हैं जी नौवां पार्ट करते हैं। ये नौवां पार्ट है, इसमें सिर्फ आखिरी पार्ट है 3, ये 3 लिखा है, सी वाली रकम लिख लें इसके साथ। सी वाली है जी 1 -1 2 जी। 3 को ज़रब दे दें सबसे, 3 ज़रब 1, फिर 3 को -1 से 3 ज़रब -1, फिर 3 को 2 से 3 ज़रब 2 आ गया जी। ये आ जाएगा जी 3 एक बार 3, इसके साथ माइनस है, जमा माइनस माइनस 3 एक बार 3, 3 2 बार 6 जी। ये हमारा हो गया जी नौवां पार्ट मुकम्मल होता है। इस तरह हमारा सवाल नंबर 3 भी मुकम्मल हो जाता है। अब हम करते हैं जी सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है। सवाल नंबर 4 देखें क्या लिखा है, कालमों के जमी और तफरीकी अमल की मदद से हासिल कालम मनूम करें। मतलब जमा करके, अगर जमा लिखा हुआ दरमियान में जमा करके करें, अगर तफरीक है तो फिर तफरीक करके आपने हासिल कालम यानी कि आपने जवाब हासिल करना है कालम को एक कालम की शक्ल में। तो यहाँ पे देखें जो पहला पार्ट है जी, पहले पार्ट में देखें ये 3 कालम दिए हुए हैं, लेकिन 2 कालम के दरमियान ये इर्द गिर्द ना ब्रैकेट लगाई हुई है। तो ये जो ब्रैकेट आ गई है ना, पहले हमने इसको हल करना है, जिधर ब्रैकेट आ जाए पहले उसको हल करना है, दूसरी वैसे ही साथ लिख देनी है। तो इन दोनों में ब्रैकेट आई है तो पहले इसको हल करेंगे, तो पहले इनको दरमियान में क्या लिखा हुआ है जमा, तो इन दोनों को पहले जमा करेंगे। जमा कैसे करते हैं, पहली रकम को पहली में, दूसरी को दूसरी में, इस तरह जमा करते हैं। तो हम पहले जमा कर लेते हैं। पहली रकम पहली में आ जाएगा जी 1 जमा 0
दूसरी है जी 0 और 2 है 0 जमा 2, तीसरी 0 जमा 3, 0 जमा 3, चौथी 1 जमा 0, 1 जमा 0 आ गया जी आपका। ये एक कॉलम बन गया। जब एक कॉलम बन गया तो ये वाली ब्रैकेट अब खत्म हो गई है। यहाँ पे दो ब्रैकेटें थी, एक बन गया कॉलम तो फिर ये खत्म हो गया। आगे ये जमा, ये उसी तरह लिखना है, इसको बाद में जमा करेंगे जब इस तरह ये वाला इस तरह का आ जाएगा। इसको हल करें, 1 जमा 0 1, 2 जमा 0 2, 3 जमा 0 3 आता है, 1 जमा 0 1 आता है। तो हम लिख लेंगे जी ये साथ वाला 1 1 1 और 0। अब इन दोनों को जमा कर लेना है। देखो एक एक कॉलम रह गया, तो कैसे जमा करना है? पहली जमा पहली याद आएगा जी 1 जमा 1, दूसरी ये दूसरी 2 जमा 1, तीसरी और तीसरी 3 जमा 1, चौथी 1 जमा 0 आ गया जी। ये कि 1 जमा 1 2, 2 जमा 1 3, 3 जमा 1 4, 1 जमा 0 1। इस तरह जी ये हमारा पहला पार्ट मुकम्मल हो गया जी। अब हम करते हैं जी दूसरा पार्ट हल करते हैं। ये दूसरा पार्ट आ गया जी। दूसरे पार्ट में देखें, पहला जो पार्ट था उसमें यहाँ पे ब्रैकेट की, दूसरे पार्ट में किधर आ गए? यहाँ पे ब्रैकेट आ गई बाद वाली रकम। तो पहले इसको हल करेंगे, ये साथ वैसे लिखेंगे। उनके दरमियान जमा था, इनके दरमियान क्या आ गया? माइनस, तो माइनस करेंगे, पहली माइनस पहली, इस तरह दूसरी माइनस दूसरी। तो हम हल करते हैं। पहले ये वाला ऐसे ही आ जाएगा, 1 0 0 1 आ गया जमा। अब इसको हल करना है, माइनस करना है, तो कैसे करेंगे? पहली माइनस पहली आ गई 0 माइनस 1, दूसरी 2 माइनस 1 आ गई, दूसरी माइनस दूसरी, तीसरी माइनस तीसरी 3 माइनस 1, चौथी माइनस चौथी 0 माइनस 0 आ गया जी। अब आ गया ये वाला 1 0 0 1 आ गया। उसके बाद जमा, ये 0 खत्म हो गया तो क्या रह गया? माइनस 1 रह गया। 0 खत्म हो जाता है तो माइनस जो है 1 के साथ है वो साथ रहेगा। 2 माइनस 1 1 आ जाता है, 3 माइनस 1 2 आ जाता है, 0 माइनस 0 0 आ गया जी। अब यहाँ पे ये एक हल बन गया था, ब्रैकेट खत्म हो गई। अब ये ऐसे हल हो गया था, अब ये दोनों आपस में जमा हो सकते हैं। तो पहली को जमा पहली करनी है, तो पहली ये 1 है तो ये जमा इसके साथ माइनस आ गया, ब्रैकेट का दरमियान में आ रही है, इसका मतलब ज़रब। जमा माइनस क्या हो जाएगा जी? माइनस, और ये पहली 1 आ गई। दूसरी जमा दूसरी आ गई 0 जमा 1 आ गया। तीसरी 0 जमा 2 आ गया, और चौथी 1 जमा 0 आ गया जी। 1 जमा 0 आ गया। ये आ जाएगा जी 1 माइनस 1 0, 0 जमा 1 में 0 जमा करें 1 ही आएगा, तो 2 में वो 2 ही आएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया जी? 1 आ गया जी। इस तरह हमारा दूसरा पार्ट मुकम्मल हो जाता है। करते हैं जी तीसरा पार्ट स्टार्ट। तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में देखेंगे बस वो मरतबा चेंज हुआ है, इनकी कतार 1 आ गई है तो ब्रैकेट इधर लगी है, पहले ये वाली हम हल कर लेंगे। तो ब्रैकेट वाली ये वाली ऐसी ही आ गई, 2 3 1 आ गया जमा, ये ब्रैकेट वाला ये हल करेंगे तो ये दोनों के दरमियान क्या है? माइनस माइनस करेंगे हम, तो आएगा पहली माइनस पहली आ गया 1 माइनस 2, दूसरी माइनस दूसरी 0 माइनस 2, तीसरी माइनस तीसरी 2 माइनस 2 आ गया जी। ये आ जाएगा जी 2 3 1 जमा 1 माइनस 2 कितना होता है जी? माइनस वाली बड़ी है तो कैलकुलेटर भी कर लें तो आ जाएगा जी माइनस 1। 0 खत्म हो गया, 2 माइनस 2 के साथ है, माइनस 2 रह गया। 2 माइनस 2 कितना आ गया? 0 जी। अब ये एक एक रकम आ गया, अब इस दोनों का आपस में जमा कर लें। तो कैसे होगी जी? पहली को पहली में जमा करना है तो 2 पहली के साथ जमा ये करनी थी तो जमा के साथ माइनस आ गया, जमा माइनस माइनस हो जाएगा। ज़रब दे के एक ही लामत लिखनी है, जमा माइनस माइनस साथ कितना आ गया? 1। आगे 3 जमा ये भी आ गया जी 3 जमा माइनस माइनस 2 हो जाएगा। तीसरी 1 जमा 0 हो जाएगी, 1 जमा 0 होगी। यहाँ पे मैं बताता हूँ दूसरी देखें, 3 जमा माइनस 2 कैसे आता है? ये 3 जमा 7 कितना आ गया? माइनस 2 ऐसे आता है। तो अगला स्टेप क्या होगा? 3 जमा माइनस माइनस 2 आ जाता है, यानी कि तो हम पहले ही लिख लेते हैं, इस तरह ज़रब दे के पहले ही माइनस 2 कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे? 2 में से माइनस 1 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 1 जमा 0 1 आ जाएगा। इस तरह तीसरा पार्ट मुकम्मल होता है। अब हम करते हैं जी चौथा पार्ट करते हैं। ये चौथे पार्ट की रकम है तो क्या करेंगे? इसी तरह दरमियान में जमा आया तो जमा करेंगे, पहली रकम जमा पहली रकम ये आ जाएगी जी 1 जमा 1, दूसरी जमा दूसरी 2 जमा 1, तीसरी जमा तीसरी 3 जमा 1 आ जाएगा।
चौथी जमा चौथी आ जाएगी, -1 है चौथी तो जमा चौथी 2 आ जाएगा जी। आगे जी पांचवी -1 जमा 2 जी, -1 जमा 2। छठी है -1 जमा 2, ये भी -1 जमा 2 जी। 0 जमा 3 आ गया, 0 जमा 3, 1 जमा 3, 1 जमा 3 और 2 जमा 3 आ गया जी, 2 जमा 3 आ गया जी। ये हमारा इस तरह जमा हो गया। अब 1 जमा 1 2 आ गया, 2 जमा 1 3 आ गया, 3 जमा 1 4 आ गया, 2 -1 1 आ जाएगा, 2 -1 1 आ गया, 2 -1 1 आ गया। 3 जमा 0 3, 3 जमा 1 4, 3 जमा 2 5 आ गया जी। इस तरह ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी मुकम्मल होता है। अब हम करते हैं जी पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में सीधा सीधा जमा करना है तो जमा कर लेते हैं। पहले 1 जमा क्या हो जाएगी, 1 आ गया, 1 जमा 1। दूसरी 2 जमा 0 और तीसरी जी 3 जमा माइनस 3 जमा माइनस लिख दें सीधा, 3 -2 हो जाएगा। चौथी 2 जमा माइनस आ गया, ये वाला 2 आ गया। पांचवी जी 3 जमा माइनस कितना आ गया जी, माइनस और साथ 1 आ गया। छठी 1 जमा 0 आ गया जी। आगे जी 3 जमा 0, उसके बाद आ गया जी 1 जमा 2 आ गया। फिर 2 जमा माइनस इकट्ठा हो गया, 2 जमा -1, ये मैंने पहले भी बताया। 2 जमा -1 आ जाए इस तरह से, 2 जमा -1 को हम पहले ही लिख लिया है। ये इस तरह आप लिखना चाहिए तो आप लिख लें, फिर अगले स्टेप में कर लें, आप कर सकते हैं। अच्छा जी 1 जमा 1 आ गया जी 2, 2 जमा 0 2, 3 में से 2 माइनस करें 1, 2 - 2 0, 3 - 1 2, 1 जमा 0 1, 3 जमा 0 3, 2 जमा 1 3 और 2 -1 1 आ गया जी आपका। ये इस तरह हमारा पांचवा पार्ट भी मुकम्मल होता है। अब हम करते हैं सवाल का, सवाल नंबर 4 का। ये पहले की तरह देखें, इसमें ये ब्रैकेट आई है, पहले इसको जमा करना है फिर इसको बाद में करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले ही जमा करेंगे इसको। 1 जमा 2 आ गया, 1 जमा 2। दूसरा जी 2 जमा 1, तीसरा 0 जमा 1 और चौथा 1 जमा 0 आ गया जी। ये हमारा आगे जमा ये वाली रकम आ गई जी 1 1 1 1 आ गया। अब क्या करें, 2 जमा 1 कितना आ गया, 3, 2 जमा 1 3, 1 जमा 0 1, 1 जमा 0 1 आ गया। अब करेंगे जमा ये वाली रकम 1 1 1 1 आ गया। इस तरह जमा करना जी, 3 जमा 1 आ जाएगा, 3 जमा 1 3 जमा 1 1 जमा 1 और यहाँ पे 1 जमा 1 आ गया। तो ये 3 जमा 1 कितना आ गया, 4, 3 जमा 1 4, 1 जमा 1 2, 1 जमा 1 2। इस तरह जी हमारा छठा पार्ट भी मुकम्मल होता है। इस तरह हमारा सवाल नंबर 4 मुकम्मल होता है। अब हम करते हैं जी सवाल नंबर 5 करते हैं।